पिछले कई साल से देश का आम आदमी ये सवाल पूछ रहा है कि विदेशों से काला धन कब आएगा। आज एक सवाल सभी पूछते हैं कि क्या काला धन सिर्फ विदेशों में है? अगर नहीं तो फिर वो है कहां, किसके पास है? इस बहुत बड़े सवाल पर लाइव इंडिया का एक बड़ा खुलासा हो रहा है। देश में काले धन की एक बहुत बड़ी दुनिया है और उस दुनिया के कुछ ऐसे चेहरे आज बेनकाब होने वाले हैं जिन्हें आप और हम बहुत पहले से जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि वो लोग ही काले धन के बड़े खिलाड़ी हैं, मतलब देश की रियल एस्टेट कंपनियां। आप मानते हैं कि हमारे देश में काला धन है? ऐसे नहीं, जोर से बोलो। आप मानते हैं कि विदेशी बैंकों में हिंदुस्तान का काला धन है? आप मानते हैं कि देश के कुछ चोर लुटेरों ने विदेशी बैंकों में हमारा पैसा जमा किया है? आप मानते हैं कि वो रुपये वापस आने चाहिए? दुनिया के किसी भी देश में हिंदुस्तान का पैसा रखा गया है, पाई पाई वापस लानी चाहिए कि नहीं लानी चाहिए? काला धन वापस लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? देश की जनता को जेटली साहब, मोदी साहब इंतजार कर रही है कि कब ये काला धन सारा का सारा भारत के अंदर आएगा। सब कहते हैं कि काला धन है, ये भी कहते हैं कि काला धन आएगा, मगर विदेशों में काला धन कहां है, कितना है, कब आएगा, कैसे आएगा, कौन लाएगा, ये कोई नहीं जानता। लेकिन आज देश में काले धन की एक बहुत बड़ी दुनिया से पर्दा उठ जाएगा। इस दुनिया का सबसे बड़ा चेहरा है वो लोग जो हम सब के सपनों का सौदा करते हैं, यानी देश की रियल एस्टेट कंपनियां। एक अनुमान के मुताबिक देश में मौजूद काला धन जीडीपी का करीब 50% हिस्सा है। एक आंकड़े के मुताबिक देश में हर साल करीब 65 लाख करोड़ काला धन पैदा होता है और इसका सिर्फ 10% हिस्सा ही विदेशों तक पहुंचता है। मतलब काले धन का एक बहुत बड़ा खजाना देश में ही छिपा है। आज हम आपको दिखाएंगे कि आखिर वो खजाना कहां है और कैसे देश की कई रियल एस्टेट कंपनियां उस खजाने पर राज कर रही हैं। लाइव इंडिया ने देश की कई रियल एस्टेट कंपनियों के स्टिंग ऑपरेशन किए, जिसमें ज्यादातर कंपनियां ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलने पर राजी हो गईं। स्टिंग ऑपरेशन में रियल एस्टेट कंपनियों के कर्मचारी 10% से 90% तक ब्लैक मनी लेने पर राजी हो गए। लाइव इंडिया ने दिल्ली एनसीआर के नामी बिल्डरों को बेनकाब किया है जो ब्लैक मनी का एक बड़ा कारोबार कर रहे हैं। लाइव इंडिया के अंडरकवर रिपोर्टर फ्लैट की बड़ी डील लेकर अलग अलग कंपनियों के पास गए और उन कंपनियों के कर्मचारियों ने खुलेआम लाइव इंडिया के रिपोर्टर से काले धन की मांग की। सर कैश खूब एडजस्ट होता है, कोई इशू नहीं है। और सारे ट्रांजैक्शन आपको सुपरटेक ऑफिस में होंगे। जो भी रेट होगा ना 20 उसमें से आपसे ले लेंगे कैश में और बाकी कर देंगे। 20% का राउंड हो रहा है सर, 55 का 20% जो है 11 लाख ही बैठ रहा है। तो यूनिट नंबर नहीं आएगा उसमें ऐसा क्लियर स्लिप आएगी कि वी रिसीव्ड 19 lakhs फ्रॉम दिस एंड दिस। लाइव इंडिया के इस खुफिया कैमरे में कई ऐसे नाम आएंगे, कई ऐसे चेहरे आएंगे, कई ऐसी कंपनियां आएंगी जिन्हें आप भी बेहद करीब से जानते हैं। लेकिन उस खुफिया कैमरे में हुई बातचीत आपके भी होश उड़ा देगी, क्योंकि आज पूरा देश ये देखेगा कि कैसे काला धन देश की अर्थव्यवस्था के लिए नासूर बन चुका है, कैसे वो रियल एस्टेट कंपनियां काले धन की कुबेर बन चुकी हैं।
इंद्रजीत राय के साथ शंकर सुमन और दीपक बिष्ट, लाइव इंडिया, दिल्ली। देश की अर्थव्यवस्था में ब्लैक मनी दीमक की तरह लगी हुई है। हम उस काली कमाई का जिक्र नहीं कर रहे जो विदेशी बैंकों में जमा है, बल्कि हम बात कर रहे हैं उसकी जो देश में जमा है और देश में ही बढ़ भी रहा है। हमारी टीम इसकी तहकीकात करने निकली और हम जा पहुंचे रियल एस्टेट सेक्टर की एक बड़ी कंपनी के पास। हम आपको बता दें कि जो खुलासा हम कर रहे हैं उसे हमने खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड किया है और उसे हम हूबहू उसी तरह आपको दिखा रहे हैं। देश के बड़े हिस्से में आम लोगों को सपनों का घर बेचने वाले बिल्डर्स काली कमाई का खेल कैसे खेलते हैं, आज हम आपके सामने कई बड़े बिल्डरों को बेनकाब करेंगे। सबसे पहले बात देश की एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक लिमिटेड की। ये कंपनी अब तक हजारों मकान बना चुकी है, कई हजार करोड़ रुपए का कारोबार कर रही है, लेकिन काले धन पर यहां क्या खेल होता है, इस रिपोर्ट में देखिए। सुपरटेक प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा सेक्टर 58। सुपरटेक प्राइवेट लिमिटेड, जिसके दिल्ली एनसीआर में कई बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। लाइव इंडिया के अंडरकवर रिपोर्टर्स नोएडा एक्सटेंशन इलाके में 5 फ्लैटों की डील लेकर सुपरटेक प्राइवेट लिमिटेड के दफ्तर पहुंचे, जहां हमारी मुलाकात हुई सुपरटेक प्राइवेट लिमिटेड के सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर कुलदीप गंगवार से। कुलदीप गंगवार, मैनेजर सेल्स एंड मार्केटिंग। 5 फ्लैटों की डील के लिए कुलदीप ने हमें 40% ब्लैक मनी के तौर पर देने की डील पर हामी भर दी। ब्लैक का कौन सा है? हाँ, ब्लैक का है। मैं आपको बताता हूँ 40-30 पे सबमेंशन तो नहीं दे रहे। हाँ जी, सबमेंशन पे फ्लेक्सी वाला दे रहा है ना, फ्लेक्सी वाला सबमेंशन में एप्लीकेबल नहीं होता है। सबमेंशन मतलब लाइक आपने 10% दिया, 80% का बैंक लोन हो गया, वो वाला इसमें नहीं होता। इसमें ब्लैक जैसे फॉर एग्जांपल 100 रुपए की प्रॉपर्टी है, आप मैक्सिमम 40% का ब्लैक दे सकते हैं, 40 रुपए, 60 रुपए बचे तो कंपनी आपको 60 रुपए का एग्रीमेंट, जिस दिन आप 40 रुपए देंगे उसके नेक्स्ट डे आपको 60 रुपए का एग्रीमेंट लेटर दे देगी। 40 रुपए का आपके पास कोई पूछे ना, आपको 60 रुपए का एग्रीमेंट लेटर मिल जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी वाली 60 रुपए हो गई। मतलब उसकी कोई चर्चा ही नहीं होगी, उसकी कोई हम भी चर्चा नहीं कर सकते। हमने इस मैनेजर से ब्लैक मनी की रकम बढ़ाने की गुजारिश की और थोड़ी देर बाद ही ये मैनेजर फ्लैट की 50% रकम ब्लैक में लेने पर राजी हो गया। ये बताइए इसमें कितना हमारा एक्सेस इंक्रीज हो सकता है कैश में? सर मैक्स टू मैक्स 5% बढ़ सकता है, मैक्सिमम 45%। सर एक्चुअली हमें भी देना, हम सर नहीं सकते सर इतनी पुरानी कंपनी इतने समय से कर रही है, इसमें क्या टेंशन है? सबको आपको पता है, सबको लेके चलना पड़ता है। नहीं हमें वो ऑन द बेसिस ऑफ अप्रूवल मैक्सिमम 50 जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो इसमें तो आप लोग पहले से मतलब करते हुए हैं, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है सर। कैश खूब एडजस्ट होता है, कोई इशू नहीं है। इवन गुड़गांव में हमारे जो फ्लैट है वो तो वहाँ पे सर 7,500 का रेट है, 2 BHK वहाँ 95 लाख के पड़ते हैं। वहाँ क्लाइंट तुरंत 50% आराम से 45 से 50 लाख डेली चलते रहना ट्रांजेक्शन से कैश में। अच्छा, जिसमें आसानी है वो तो कैश का कोई इशू नहीं। डील तय थी, लेकिन हम ये देखना चाहते थे कि क्या ये सौदा सिर्फ सेल्स मैनेजर की मर्जी तक सिमटा था या ब्लैक मनी के इस सौदे की जानकारी कंपनी के आला अधिकारियों को भी थी। लिहाजा हमने सुपरटेक प्राइवेट लिमिटेड के जनरल मैनेजर गोविंद सिंह बिष्ट से मुलाकात की। इस मुलाकात के वक्त कंपनी के जनरल मैनेजर के साथ एक और सेल्स मैनेजर भी मौजूद था, जो हमसे ब्लैक मनी लेने का पूरा भरोसा दे रहे थे। हमारी कंपनी के अकॉर्डिंगली हम लोग 40% एडजस्ट कर सकते हैं, अगर प्रॉपर तो अलावा हो देन विल सी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जितना भी आप कैश लेंगे हम एक ही बार में लेंगे, उसको हम बार बार नहीं लेंगे, क्योंकि एक बार कोई इशू नहीं है। हाँ, एक बार वैल्यू लेस करके जो भी एग्रीमेंट, जैसे रवि ने आपको बताया कि उसका एग्रीमेंट आपके बनवा देंगे तो आपकी वाइड वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और 5 मिनट ले रहा है, अपना यूनिट फाइनल कर लीजिए, डिस्काउंट का कोई नहीं है, 1% जो अगर पॉसिबिलिटी है। कंपनी के जनरल मैनेजर हमें ये यकीन दिला रहे थे कि कैश यानी ब्लैक मनी वाले ट्रांजैक्शन कोई नई बात नहीं है। और तो
तो जो आपका वो जो सहूलियत थी, जो आपको था कि आप फंड कहाँ दे रहे हैं, पेपर आपका कहाँ है, तो सारे ट्रांजेक्शन आपको सुपरटेक ऑफिस में होंगे। तो उसमें आपको अच्छा फंड का हम कैसे करेंगे? आप सुपरटेक में लेके ये जमा करेंगे, हमारे जो अकाउंट हेड है वो जमा करेंगे। अच्छा। और उसके बाद बिल्कुल बेफिक्र रहिए, 15 साल से सुपरटेक में है, प्रॉब्लम नहीं, इसलिए आप देख लीजिएगा। नहीं सर, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ना है सर। ये हमारा जो आपके लिए शायद मैं आज 5 ले रहा हूँ, कल मैं 10 सर हमारे यहाँ सिस्टम जो है ना सर, एसएपी है हमारे यहाँ सिस्टम में। अब आज से 5 साल बाद 10 साल बाद भी आएंगे ना, या 10 साल पहले की यूनिट की बात करेंगे, जिस बंदे ने 10 साल पहले कुछ कैश दिया था, हमारे पास रिकॉर्ड में उसकी भी एंट्री रहती है। कुछ क्लाइंट्स को रहता है ना जी कि पेपर यार हमारे को कम वैल्यू को मिल गया, कल को कोई दिक्कत आती है तो कैसे होगा। सर सिस्टम है सर, बहुत 30,000 करोड़ की कंपनी है, ऑलरेडी हम लोग 15,000 यूनिट डिलीवर कर चुके हैं, तो मतलब आप उसके लिए श्योर रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम ये देखकर हैरान थे कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलने का खेल इतने धड़ल्ले से हो रहा है, लेकिन कंपनी के बड़े अधिकारी खुलेआम सौदेबाजी में जुटे थे। कैश वगैरह में डर लगता है। आपने मुझे नहीं देना है सर, वो कहाँ दिक्कत होती थी मैं आपको फॉर एग्जाम्पल, आपने इस बंदे को कैश दे दिया, ठीक है जी, अब ये बंदा सुपरटेक का तो नहीं है, आप हमसे मिले नहीं, ये बंदा हमारे यहाँ नहीं आया, अब आप इसको कहाँ ढूंढोगे? आप मेरी टेबल पर बैठ के दे रहे हो, मेरे को भी नहीं दे रहे हो, अकाउंट में दे रहे हो। वो पैसा मैंने आपसे हाथ नहीं लगाना, वो पैसा मैंने अकाउंट को आपको साथ ले जाऊंगा, अकाउंट नहीं जमा करना है। तो आप सुपरटेक के अंदर बैठे हो, आप हमारे किसी ब्रोकर को पैसे नहीं पकड़ा रहे हो। नहीं मतलब तो आपकी बात सारी सही है, बट हम चूंकि ब्लैक दे रहे हैं, अगले दिन हम आपको पेपर दे रहे हैं सर, हम आपको सेम डे से पेपर दे रहे हैं। ब्लैक मनी के दम पर टिकी रियल एस्टेट की इस दुनिया में अभी कई और परतें उतरनी बाकी हैं, इसलिए देखते रहिए काले धन का काला खेल। इंद्रजीत राय के साथ शंकर सुमन और दीपक बिष्ट, लाइव इंडिया, दिल्ली। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी काले धन का एक काला खेल जारी है। सपनों का आशियाना, संकल्प समृद्ध जीवन का, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल एंड इंडस्ट्रियल स्पेस प्रोजेक्ट से दिए आपके सपनों को पंख। समृद्धि की ऊंचाई और विस्तार से हर किसी की जरूरत को किया पूरा। समृद्ध जीवन कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड और जीवन ज्योति कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड। ब्रेकिंग न्यूज, रिटेलर्स हेतु अत्यंत लाभदायक उत्पाद BTC हंटर जॉय का सुपीरियर एवं बजट पैक डिस्ट्रीब्यूटर बनने हेतु संपर्क करें 9956299400। माँ और बाबा ने एक एक पैसा जमा कर मुझे पढ़ाने का फैसला लिया था। मैं जानता था कि उन्होंने खुद के लिए कभी कुछ नहीं किया, पर मेरी पढ़ाई लिखाई हमेशा के लिए सुरक्षित कर दी। इच्छाएं जहां उड़ान लेती हैं। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। भारतवर्ष के 32 आयुर्वेद महाविद्यालय, 128 विद्यार्थी, 8 कड़े मुकाबले, हर राउंड के साथ बदलता हार जीत का माहौल। रॉन्ग आंसर, सही जवाब। जरूर देखिए आयुर्वेद शास्त्र पर आधारित प्रतियोगिता श्री धूत पापेश्वर ज्योतिषमती 2014, हर रविवार दोपहर 3 से 4 बजे। किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं, इसका आज जायजा हम लेंगे। स्वास्थ्य के नाम पर 0 स्वास्थ्य सुविधाएं थी। सारे चूहे खाने बंद करेंगे जो विधायक के दलालों ने चला रखा है। 985 कॉलोनियों को हमने पास किया। साली की साली कॉलोनी रेगुलराइज हो। संपूर्ण जनता को पानी दे करके और होली मीठे पानी से खिलवाने वाले हैं। हर इलेक्शन में उन्होंने पानी के नाम पर राजनीति करी है। दिल्ली दिल से सुबह 10:15 पर। झारखंड और जम्मू कश्मीर में चौथे चरण का मतदान जारी। झारखंड की 15 और जम्मू कश्मीर की 18 सीटों पर हो रही है वोटिंग। झारखंड में 13.5% मतदान। रेडियो पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिर करेंगे मन की बात। नशे के खतरे को लेकर लोगों को करेंगे आगाह। सुबह 11 बजे आकाशवाणी के सभी केंद्रों से होगा प्रसारण।
आम आदमी पार्टी के प्रचार अभियान को लगा झटका। रेडियो पर चल रहे विज्ञापन पर दिल्ली पुलिस ने लगाई रोक। विज्ञापन में महिला सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस पर उठाए थे सवाल। दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हुई एंजियोप्लास्टी। दर्द की शिकायत के बाद हुआ था इलाज, आज मिल सकती है अस्पताल से छुट्टी। आईएसआईएस का ट्विटर अकाउंट चलाने के लिए मेहदी महरूर पर लगा देश के खिलाफ जंग छेड़ने का आरोप। अकाउंट ऑपरेट करने की बात कबूली। दिन में नौकरी और रात में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता था। समाधि पर सस्पेंस के बीच दिव्य ज्योति संस्थान का भंडारा आज। हजारों के जुटने की उम्मीद कल खत्म हो रही है। आशुतोष महाराज के अंतिम संस्कार की डेडलाइन। लाइव इंडिया ने किया बिल्डर और ब्लैक मनी के सबसे बड़े गठजोड़ का पर्दाफाश। दिल्ली एनसीआर के कई बड़े बिल्डर पेमेंट के तौर पर काला धन लेने की हामी भरते कैमरे में कैद। पूरे उत्तर भारत में बढ़ा सर्दी का प्रकोप। शिमला समेत हिमाचल के ऊंचे इलाकों में पहली बर्फबारी। दिल्ली, यूपी, पंजाब में लुढ़का पारा। हॉकी के चैंपियंस ट्रॉफी से भारत हुआ बाहर। जीत के बाद पाक खिलाड़ियों के व्यवहार से हॉकी इंडिया नाराज। पाक खिलाड़ियों ने किया था दर्शकों की ओर अश्लील इशारा। पाक कोच ने मांगी माफी। और एडिलेड टेस्ट में भारत की हार। कोहली, धवन और वार्नर पर लगा जुर्माना। आईसीसी ने पाया लेवल 1 का दोषी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑपरेशन गांधी। देश के भीतर ही काला धन कैसे कमाया और बढ़ाया जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास का इलाका, ये वो जगह है जहां सरकार बैठती है। वो सरकार जो हर गलत काम को रोकती है। उसी दिल्ली और उसके आसपास के कलीमाई का बड़ा खेल खेला जा रहा है, और वो भी आम आदमी के सपनों के नाम पर। इसकी पड़ताल करने हम एक नामी गिरामी बिल्डर के पास पहुंचे और सच्चाई को खुफिया कैमरे में हमने कैद किया, और इसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे, आप चौंक जाएंगे ये जानकर कि रियल एस्टेट सेक्टर में ब्लैक और व्हाइट का ये खेल बिना किसी डर के कितने बड़े स्तर पर चल रहा है। हमने आपको दिखाया सुपरटेक कंपनी के अफसरों से हुई हमारी डील, और इसके बाद हम पहुंचे एक और बड़ी कंपनी के पास, महागुन बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड। दिल्ली और आसपास के इलाकों में इस कंपनी का हजारों करोड़ का कारोबार है। ये कारोबार कैसे चलता है ये हम आपको दिखाते हैं। महागुन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, सेक्टर 62, नोएडा। महागुन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स दिल्ली एनसीआर की एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी। एनसीआर में कंपनी के दर्जनों प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में कंपनी के एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट के मकसद से अंडरकवर रिपोर्टर ने कंपनी का रुख किया। अंडरकवर रिपोर्टर ने खुद को एक प्रॉपर्टी डीलर बताकर महागुन के एक प्रोजेक्ट में 4 फ्लैट की डील करने की कोशिश की। यहां हमारी मुलाकात हुई कंपनी के डिप्टी जीएम नसीम अख्तर से। कंपनी का ये बड़ा अधिकारी शुरुआत में ब्लैक मनी के सौदे से बचता रहा, लेकिन बाद में 25% तक ब्लैक मनी लेने पर राजी हो गया। तो हमारे साथ जो फाइट है मैंने आपको बता दिया जी। प्रॉब्लम ये है कि हम सर्टिफिकेट से नीचे जा नहीं सकते भैया। नहीं, आनंद जी से जो बात हुई थी तो हमने भी इस पॉइंट पे डिस्कस किया है, क्योंकि जो टेक्निकल चीजें हैं जिसमें आपको दिक्कत है, हमें भी तो दिक्कत होगी। देखिए प्रॉब्लम हुई है ना, मैं 10 रुपए से मार खाऊंगा तो आप 2 रुपए से आप ही मार खाओगे। तो हम डोंट वांट, हम अपने लिए आपके लिए ऐसा सिचुएशन क्रिएट नहीं करना चाहते। तो वही है कि हम बेस्ट है कि हम 25% तक है वो हम एडजस्ट कर लेंगे, पेपर पे एडजस्ट हो जाएगा। ऐसा मतलब इसमें ऐसे गुंजाइश या संभावना नहीं बनेगी। सर्कल रेट का
उस दिन भी बात हुई थी जो अभी आपसे शेयर किया कि हम भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि उसमें सर्किल रेट जो मिनिमम होगा ना, जो सर्किल रेट है उस रेट से नीचे तो नहीं जा सकता ना, उस रेट तक मैं आपको दे रहा हूँ ना, वही रेट, तो 25% पे डिफरेंस ही आ रहा है ना। कंपनी के डिप्टी जनरल मैनेजर ने हमें ब्लैक मनी एडजस्ट कराने के कई फॉर्मूले भी बताए। हालांकि वो बार बार 25% ब्लैक मनी लेने का ही हवाला देते रहे, लेकिन जब हमने ज्यादा मुनाफे का लालच दिखाया तो डील तय होने लगी। आप एक यूनिट में कितना कैश देना चाह रहे हो सर, अमाउंट में बताओ। जैसे अगर सपोज 74 का बन रहा था, नहीं, एक यूनिट आपका जो है मेरे हिसाब से आपका एक यूनिट बनेगा 67 के आसपास। 67 क्योंकि उसमें पीएलसी नहीं लगाया, पीएलसी अलग से होगा, विदाउट पीएलसी वाले यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ। पीएलसी लाख 3 लाख का पीएलसी भी होगा, तो हम विदाउट पीएलसी का 67 के आसपास बैठ रहा है। तो 67 के आसपास का भैया हम आपको 59 वहीं तक दे देंगे। 59 पेपर पे तो आपका 11 कितना हुआ? 11 हो गया सर। 11-12 लाख का आपको हो गया। नहीं, एक मिनट, 44 49 तक दे देंगे। 49 तो आपको 20 के करीब में तो हो ही गया ना सर, तो आपका तो काम हो ही गया। ऐसे पीएलसी को हटाकर 67 बन रहा है। 67 बन रहा है, तो उसमें 40 हम 49 तक दे देंगे। तो 47 को 49 में आपको 18 लाख का डिफरेंस हो गया ना सर, आपका तो काम हो गया, जो आप कह रहे हो तो हो ही गया। 25 तक का हो सकता है, 25 का ही कह रहे हैं। 25 ज्यादा हो जाएगा भैया। देखिए इसमें जो मैं कर पा रहा हूँ वो उसे आप देख रहे हैं, 18 है, 20 तक कर लेते हैं, 20 तक कर लेते हैं। 20 है, मतलब कि 47 उसमें व्हाइट में शो करूँगा। हम 20 आपसे जो भी रेट होगा ना, 20 उसमें से आपसे ले लेंगे कैश में और बाकी कर देंगे, ठीक है। तो उसके पेपर तो फिर एग्रीमेंट उसी पे बनेगा। एग्रीमेंट जो बनेगा उसमें हम बता देते हैं, हम जो 20 कम करके रेट होगा ना उसी पे एग्रीमेंट बनेगा, बुकलेट उसी में साइन होगी, वो 20 पहले हम आपसे ले लेंगे, फिर हम उसका आगे। मतलब फ्लैट बिकेगा 67 लाख का और दस्तावेज बनेंगे 47 लाख के, यानी 20 लाख का काला धन सीधे बिल्डर के खाते में। इंद्रजीत राय के साथ शंकर सुमन और दीपक बिष्ट, लाइव इंडिया, दिल्ली। और मसला सिर्फ ये काले धन का ही नहीं है, न तो जितना काला धन जा रहा है उस पर रजिस्ट्री चार्ज लगेगा, न उस पर सर्विस टैक्स लगेगा, यानी देश को लगेगी तो सिर्फ और सिर्फ शपथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद कुछ और बड़ी कंपनियां आपके सामने बेनकाब करेंगे। आप देखते रहिए ऑपरेशन गांधी। समय जैसे जैसे बदलता गया वैसे वक्त के साथ साथ बच्चे भी जवां हो गए। अब उन्हें अपने घर में जो भी कुछ है उससे ज्यादा जो नहीं है इसका एहसास झट से होने लगा। पर अब उनकी खुशियां ही मां बाप का भविष्य होती है ना। जमा पूंजी भावना उनकी खुशहाली लाखों की। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। शिक्षा का सिद्धांत समृद्ध जीवन ने समझा। 22 एकड़ में फैला सिद्धांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, 6 कॉलेज और एक इंटरनेशनल स्कूल। नर्सरी से इंजीनियरिंग तक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देश के भविष्य को तराशता। सिद्धांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन,
अब से कुछ देर बाद पीएम मोदी करेंगे अपने मन की बात। नशे के खतरे को लेकर लोगों को करेंगे आगाह। आकाशवाणी के सभी केंद्रों से होगा सीधा प्रसारण। झारखंड और जम्मू कश्मीर में चौथे चरण का मतदान जारी। झारखंड की 15 और जम्मू कश्मीर की 18 सीटों पर हो रही है वोटिंग। झारखंड में 13.5% मतदान। आम आदमी पार्टी के प्रचार अभियान को लगा झटका। रेडियो पर चल रहे विज्ञापन पर दिल्ली पुलिस ने लगाई रोक। विज्ञापन में महिला सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस पर उठाए थे सवाल। दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हुई एंजियोप्लास्टी। दर्द की शिकायत के बाद हुआ था इलाज। आज मिल सकती है अस्पताल से छुट्टी। आईएसआईएस का ट्विटर अकाउंट चलाने के लिए मेहदी महरूर पर लगा देश के खिलाफ जंग छेड़ने का आरोप। अकाउंट ऑपरेट करने की बात कबूली। दिन में नौकरी और रात में आतंकवादी गतिविधियों को देता था अंजाम। समाधि पर सस्पेंस के बीच दिव्य ज्योति संस्थान का भंडारा आज। हजारों के जुटने की उम्मीद। कल खत्म हो रही है आशुतोष महाराज के अंतिम संस्कार की डेडलाइन। लाइव इंडिया ने किया बिल्डर और ब्लैक मनी के सबसे बड़े गठजोड़ का पर्दाफाश। दिल्ली एनसीआर के कई बड़े बिल्डर पेमेंट के तौर पर काला धन लेने की हामी भरते कैमरे में कैद। पूरे उत्तर भारत में बढ़ा सर्दी का प्रकोप। शिमला समेत हिमाचल के ऊंचे इलाकों में पहली बर्फबारी। दिल्ली, यूपी, पंजाब में लुढ़का पारा। हॉकी के चैंपियंस ट्रॉफी से भारत हुआ बाहर। जीत के बाद पाकिस्तान के खिलाड़ियों के व्यवहार से हॉकी इंडिया नाराज। पाक खिलाड़ियों ने किया था दर्शकों की ओर अश्लील इशारा। पाक कोच ने माफी मांगी। और एडिलेड टेस्ट में भारत की हार। कोहली, धवन और वार्नर पर लगा जुर्माना। आईसीसी ने पाया लेवल 1 का दोषी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ऑपरेशन गांधी, यानी कि काले धन का एक ऐसा सच जो इसी देश में पनप रहा है, इसी देश में बढ़ रहा है, लेकिन सब आंखें मूंदे हुए हैं। अपने इस ऑपरेशन गांधी में हम लगातार रियल एस्टेट कंपनियों में गए और वहां कस्टमर बनकर कंपनी के बड़े अधिकारियों से हमने बात की। बड़ी आसानी से इन कंपनियों के अधिकारी इस बात पर तैयार हो गए कि वो ब्लैक मनी में पैसा लेने के लिए तैयार हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, और वो भी 25 से लेकर 50 या 60% तक। अब आपको दिखाते हैं क्या हुआ जब हम पंचशील बिल्डर के पास पहुंचे। पंचशील बिल्डर्स दिल्ली एनसीआर में हजारों घरों के सपनों को पूरा करने वाली इस कंपनी से भी हमें काले धन पर कुछ वैसे ही जवाब मिले। मतलब कंपनी के कुछ कर्मचारी लाइव इंडिया के अंडरकवर रिपोर्टर से ब्लैक मनी लेने पर राजी थे। पंचशील ग्रुप में हमारी मुलाकात हुई थी हरमीत नाम के एक सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव से। शुरुआत में हरमीत हमें यह बताता रहा कि वो सर्कल रेट से नीचे की कीमत पर ब्लैक मनी एडजस्ट नहीं कर सकता। तो इसमें कितना कैश एडजस्ट हो पाएगा? 10 बस। तो 10 कितना % आया? कुछ भी नहीं आया। सब परसेंटेज के हिसाब से नहीं होता।